हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट 91 को सब्सक्राइब करें। सक्सेस पॉइंट 91 को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोगों को ये यूपीएसआई स्पेशल दरोगा और एसएससी जीडी के लिए पॉलिटी की क्लास आएगी। हम आप लोगों को ये 73 से लेकर 1947 तक का पूरा पॉलिटी कवर कराएंगे इसमें, जो कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हम बस टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। हमको ये नहीं बस हमको एग्जाम क्रैक करना है, हमको पीएचडी या मास्टर डिग्री नहीं लेनी है इन सब चीज़ों में। हमको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इनको। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब जो एक्ट, कानून, जो चार्टर एक्ट भारत में लागू हुए, जो अधिनियम पारित हुए, जो फिर से इंडिया एक्ट बने, वो स्टार्ट कहाँ से होता है हम पहले उस पर देखेंगे। तो इसको दो तरीकों से, जो संवैधानिक विकास हुआ था भारत का, दो तरीके से हुआ था। पहला हुआ था 1773 से लेकर 1853 तक। 1773 से लेकर 1853 तक क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप पूछेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटेन की एक संस्था थी जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए। ये ब्रिटिश सरकार नहीं थी, ये बस आई थी किसके लिए? व्यापार करने के लिए। तो धीरे धीरे आप लोग जानते हैं कि हमको हिस्ट्री में कम घुसना है, इसलिए हम आप लोग को पॉलिटी सेक्शन पढ़ा रहे हैं कि धीरे धीरे जब अंग्रेज भारत में आ गए, व्यापार चालू कर दिए, मसालों वसालों का अपना कारोबार स्टार्ट किए। धीरे धीरे जब वो लोग भारत की स्थिति को, यहाँ की दशाओं को, धर्म जात के आधार पर सब समझ गए, तो वो यहाँ पर रहने का डिसाइड कर लिए। तो यहाँ पर रहने के लिए उन्होंने क्या किया? पहले फूट डालो राज करो वाला नीति अपनाई। तो उनसे क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में जो है स्टेब्लिश हो गई। वो शासनिक और राजनीतिक और व्यापारिक तीनों तरीके से, धार्मिक तरीकों से भी भारत को वो समझने लगे थे। तो अब वो धीरे धीरे इंडिया में स्टेबल हो चुके थे। तो उन्होंने किया क्या? पहले तो उन्होंने 1773 में एक्ट लाना शुरू किया। एक्ट मतलब क्या होता है? कानून, या चार्टर मतलब होता है आदेश। कुछ कानून बने, कुछ चार्टर बने। बनाया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। कौन? ब्रिटिश संसद जो है समय समय पर कुछ एक्ट, कुछ आदेश, कुछ अध्यादेश जारी करते रहते थे। तो इसको हमें जब 1773 से 1853 तक देखेंगे तो इसमें तीन प्रकार के एक्ट या आदेश आते हैं। पहला होता है रेगुलेटिंग एक्ट, वो आया था 1773 में। पहली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी। अब इसमें क्या क्या कार्य होते हैं हम आगे देखते हैं। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आता है चार्टर एक्ट। ये तीन प्रकार के एक्ट या आदेश जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई। जो लाया कौन? ब्रिटेन का संसद। ब्रिटेन के संसद समय समय पर कानून अध्यादेश बनाते थे। किसके लिए? भारत के लोगों के लिए कि किस प्रकार रहना है। और दूसरा क्या पढ़ना है हमको? देखना है ब्रिटिश ताज, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ये कब आता है? जब 1857 का जो क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के बाद भारत की स्थिति जो धीरे धीरे अंग्रेज समझ जाते हैं कि अब वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, हो सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? अब ब्रिटिश जो सरकार थी वो इनको हटा दी। बोले आप बस करिए, आपसे हो चुका, आपसे अब ना हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया? अब हम अपना जो है अपने हाथों में सत्ता ले लिए। तो सीधे ब्रिटिश ताज जो है अब भारत पर हुकूमत करने लगा। पहले क्या करता था? पहले इनके द्वारा, अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन करता था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब डायरेक्ट शासन करने लगे। तो इससे क्या हुआ? इसमें भी तीन प्रकार के इन्होंने अधिनियम पारित किए। पहला क्या था? भारत सरकार अधिनियम। पहली बार कब आया था? 1858 में। पहली बार कब आया था? 1858 में। दूसरी बार कब आया? ये 1919 में आया। उसके बाद तीसरी बार 1935 को हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान बना है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है 1957 के भारत शासन अधिनियम का। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम। ये पहली बार कब आया? 1861 में। भारत परिषद अधिनियम पहली बार कब आया था? 1861 में आया। अब तीसरा जो है हमारा, ये भारत शासन अधिनियम 3 बार आया था। कितनी बार आया था? 3 बार। और भारत परिषद अधिनियम कितनी बार आया था? ये भी 3 बार आया था। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारत स्वतंत्र अधिनियम। क्या था? स्वतंत्रता अधिनियम, जिससे हम लोग आजाद हुए 1947 वाला, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। एक्ट 1773 क्या देखने वाले हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूपीएसआई वाले स्पेशली थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे काफी हद तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट के अपेक्षा भी 7073 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जीडी वाले भी ध्यान देंगे इस पे। और रेगुलेटिंग एक्ट 7073 इतना महत्वपूर्ण है कि लोक सेवा आयोग भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, कभी भी इसमें से क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अब यूपीएसआई का आने वाला है, तो ये तो फिक्स है, एक ना एक क्वेश्चन इससे बनने वाला है। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि एक ना एक क्वेश्चन यूपीएसआई या एसएससी जीडी के लिए इसमें बनने ही वाला है। तो पहला क्या पॉइंट इसमें, बंगाल का गवर्नर जनरल का जो नाम था, जो पहले बंगाल का गवर्नर नाम हुआ करता था उसको बदल कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। पहले हुआ करता था जो, उसको बदल कर अब क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल पूछेगा कौन थे, तो हम वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण हुआ था। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण हुआ था। इसमें 4 कौन कौन थे, फ्रांसीसी पहले थे, दूसरे थे क्लेवरिन, तीसरे थे मानसन, और चौथे थे हमारे बारवेल। चौथे कौन थे, बारवेल। ये नाम भी पूछ सकता है कि जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना था उनमें सदस्यों की संख्या क्या थी, या फिर पूछ सकता है कि 4 सदस्यों का नाम दे देगा, एक का नाम हटा देगा, पूछ लेगा कि कौन इसमें नहीं थे सम्मिलित। किसी भी प्रकार आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा सकता था। तो पहले कौन थे, फ्रांसिस, क्लेवरिन दूसरे थे, मानसन तीसरे थे, बारवेल चौथे थे। इतना आप याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट जो हमारा बनता वो था, जो मद्रास और बंबई पहले प्रेसिडेंसी हुआ करती थी वो पहले स्वतंत्र थी। पहले जो बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो पहले स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, वहां भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन अब जब रेगुलेटिंग एक्ट 7073 पारित हो गया तो इसमें किए क्या कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो मद्रास और बंबई का भी गवर्नर जनरल होगा। अब दोनों को किसके अंतर्गत ला दिए हैं, बंगाल के। किसके अंतर्गत लाकर खड़ा कर दिए, बंगाल के। अब बंगाल क्या हो गया, मुखिया। किसका, बंबई और मद्रास। अब बंबई मद्रास को कौन हैंडल करने वाला था, बंगाल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें बोल सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है वो आता है 7074 में उच्च न्यायालय की स्थापना। किसकी, उच्च न्यायालय की स्थापना। किसकी स्थापना, उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत होती है, तो हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के अंतर्गत किसकी स्थापना होती है, उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एमपी। कौन थे, सर एलिजा एमपी। और इनके साथ जानते हैं उच्च न्यायालय है तो एक लोग तो इसको संभाल नहीं सकते हैं, एक न्यायाधीश से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो इनके साथ 3 ठो और वेद देख जाइए भैया, आप भी इनका काम में मदद करिएगा। तो वो 3 कौन कौन थे, चेम्बर्स, हेमिल्टन और एच.सी. हाइडे, मिस्टर चेम्बर्स, 3 लोग थे जिनको कि इनके साथ भेजा गया। और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पहला तो ये एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश थे। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई। कुछ बच्चे दे देंगे 7074, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट कौन था, 7073। अब अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, स्थापना वर्ष पूछेगा। तो पहला ऑप्शन क्या देगा आपको, 7073। पहला ऑप्शन क्या देगा, 7073। और कुछ बच्चे मारकर चले आएंगे इसी पर, और जब रूम पर आकर अपने चेक करेंगे तो फिर सर पे हाथ रखकर रोने के अलावा उनके पास कुछ ऑप्शन रहेगा नहीं। तो इस पे ध्यान धरिएगा, जब उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष पूछेगा, उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष पूछेगा तो 7074 क्या होता है, 7074। और पूछेगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आता है तो वो आता है 7073। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे रेगुलेटिंग एक्ट 7073 से लेकर अब अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है